वीडियो विल बी हैविंग टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, पहला आप समझिए कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल बेसिकली दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जिनको हमने किसी सेपरेशन पे रखा होता है और उनका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। अब डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला जो है उसको डाइपोल मोमेंट को हम पी से दिखाते हैं। उसकी फॉर्मूला होती है क्यू, क्योंकि ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, कोई भी मैग्नीट्यूड आप लीजिए, इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इससे हमने आर दूरी पर एक नेगेटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस हैविंग सम डाइपोल मोमेंट। तो इसका अगर मैं डाइपोल मोमेंट देखूं, वो बराबर होगा क्यू, चाहे आप ये ले चाहे आप ये लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। क्यू इनटू सेपरेशन, इनके बीच में आर है, तो डाइपोल मोमेंट का जो मतलब वैल्यू होगा वो क्यू आर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने लिया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि ऐसे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है। हमने इसी में एक डाइपोल को रखा है। मान लीजिए हमने इसी डाइपोल को इसमें रखा हुआ है, लेकिन हमने कैसे रखा हुआ है आप देख लीजिए। इधर मान लीजिए ये माइनस क्यू है और यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये प्लस क्यू है। अभी हम जो सेपरेशन है वो आर नहीं रखेंगे, हम जो सेपरेशन है वो यहाँ पर मान लीजिए 2L रखेंगे। इससे हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। ठीक है, इनके बीच में मान लीजिए कि जो सेपरेशन है वो 2L है, तो अगर मैं इसका डाइपोल मोमेंट देखूं, दैट विल बी Q इंटू 2L, यानी हम 2QL लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लूँ, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ, तो उस पॉजिटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ एक फोर्स देगा, जिसका वैल्यू आपको पता है Q इंटू ई, यही चार्ज मल्टीप्लाइड भी जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज रखूँगा, तो इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर एक फोर्स देगा, इसी सेम मैग्नीट्यूड का, Q इंटू ई, Q इंटू ई। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला चार्ज है पॉजिटिव Q, इसको तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ एक फोर्स देगा, मान लीजिए F1, और इस माइनस Q को अपने अपोजिट एक फोर्स देगा, मान लीजिए F2। अब चूंकि आपको दोनों चार्ज जो आपने रखे हुए हैं जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो इन पे जो फोर्स पड़ेगा वो भी सेम होगा, यानी जो F1 है वो बराबर होगा F2 के। मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है। ठीक है, आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी कि अगर इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, मतलब फोर्स जो डाइपोल पे है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और वो डायरेक्शन में भी अपोजिट है, वो फोर्स इधर की तरफ है, ये फोर्स इधर की तरफ है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, इनको हम कहते हैं कि एक कपल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं कपल। अब देख लीजिए, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि टॉर्क ड्यू टू कपल किसके बराबर होता है। कपल मतलब ये दो फोर्सेस जो इक्वल एंड अपोजिट पड़ रहे हैं, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के हैं। टॉर्क ड्यू टू कपल जो होता है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय perpendicular distance from line of action of force, from line of action of force। अब देखिए, फोर्स तो इस पे F पड़ रहा है,
मैं मानता हूँ F1 लीजिए, F2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम F मानेंगे। मान लीजिए कि ये F के बराबर है, दोनों फोर्स इक्वल है, F के बराबर मल्टीप्लाइड पे। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स क्या है? देखिए लाइन ऑफ फोर्स ये है, मतलब ऐसे, या फिर लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगी, ये होगी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो ये है, ठीक है। ये अगर मुझे इस x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं फोर्स को मल्टीप्लाई करके टॉर्क निकाल लूंगा, ठीक है। वही तो हमें निकालना है, टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। हाँ, अभी देखिए मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, जो डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा है। अब आप इस ट्रायंगल में जाइए, अब आप इस वाली ट्रायंगल में जाइए और साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो यही है, यही तो हमने लिखा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर तो ये x है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 2l है। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसी में हमने साइन थीटा निकाला है, ठीक है। x डिवाइडेड बाई 2l, तो अगर मैं इस x की वैल्यू देखूं वो बराबर होगी 2l साइन थीटा, ठीक है, 2l साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो टॉर्क बराबर आया वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x थी, उस x की वैल्यू क्या है, 2l साइन थीटा। यानी जो टॉर्क है वो बराबर आया है फोर्स 2l साइन थीटा। लेकिन आपने अभी अभी पढ़ा कि जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू है 2ql। हाँ, तो यहाँ पर मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, देखिए हमने अभी भी पढ़ा कि फोर्स जो इस पे पड़ेगा, यानी इस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो q इंटू ई होगी, ठीक है। हाँ, तो मैं लिखूँ q इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई 2l साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा कि 2ql की जो वैल्यू है वो p है, मतलब डाइपोल मोमेंट। अभी देखिए 2ql, इसके बदले हम सीधे p लिख सकते हैं, यानी टॉर्क जो है, यानी टॉर्क जो है वो बराबर आया पी ई साइन थीटा, ठीक है। इन तीनों के बदले मैंने p लिखा, जो कि डाइपोल मोमेंट है, जिसको हमने पहले ही देखा था। तो जो टॉर्क की वैल्यू आई वो पी ई साइन थीटा के बराबर आई। अभी देखिए आपने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर पी साइन थीटा आ रहा है, तो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, ठीक है। ये रिजल्ट है इसका।